नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं पूनम सक्सेना आप सभी के सामने आज फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ आज आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए थे, जिनमें से 7 सप्तऋषि थे। और उन 7 सप्तऋषियों में सबसे पहले ऋषि थे ऋषि कश्यप, जिनके पुत्र हुए थे सूर्यदेव। और उन्हीं के सूर्यदेव के कुल में एक राजा हुए थे, राजा मानधाता। जी हाँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको राजा मानधाता के जन्म की कहानी सुनाई थी। आज हम बात करते हैं उससे आगे की। राजा मानधाता जब युवा हुए तो उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। और राजा मानधाता का विवाह उस समय के चंद्रवंशी राजा शशि बिंदु की पुत्री बिंदुमती के साथ में हुआ था। राजा मानधाता ने अयोध्या की राजधानी एक नई नगरी को बसाया, जिसे हम वर्तमान समय में शिवपुरी के नाम से जानते हैं। उस समय कहा जाता था उस नगरी को राजा मानधाता का किला, जो आज भी बना हुआ है। उसके पास में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव जी को जल अर्पित किया गया था। उन राजा मानधाता के 3 पुत्र हुए थे। उनमें सबसे पहले पुत्र का नाम था राजा अम्बरीश। जी हाँ, ये वही राजा अम्बरीश हैं जो श्री हरि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। और कहा जाता है कि उन्होंने तो अपने पुत्र का नाम ही नारायण के नाम पर नारायण रख दिया था। और अयोध्या में जब वे राज कर रहे थे, और कहा जाता है कि वे जब बहुत बीमार हुए तो वे उस बीमारी में बार बार अपने पुत्र को पुकार रहे थे, बार बार अपना नाम ले रहे थे, नारायण नारायण। तो कहा जाता है कि उनके पुत्र तो आए ही थे, साथ में श्री हरि विष्णु जी, जिनका नाम नारायण भी है, वह भी चले आए थे। और नारायण के दर्शन पाकर राजा अम्बरीश की मृत्यु हो गई थी। अब उस राज का भार राजा अम्बरीश के छोटे भाई मुचकंद पर आ गया था। मुचकंद ने अयोध्या का राजा नारायण को बनाया और स्वयं मानधाता द्वारा बसाई गई उसकी राजधानी, जिसे हम शिवपुरी के नाम से जानते हैं, खुद वहाँ जाकर राजकाज करने लगे थे। ये वही राजा मुचकंद हैं जो बहुत प्रतापी राजा हुए थे। और इंद्रदेव ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति भी बनाया था। उसके तत्पश्चात वहाँ ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ नर्मदा नदी से मुचकंद ने तप भी किया था और नदी से शिव जी का जल अभिषेक भी किया था। तो ये थी राजा मानधाता के पुत्रों की कहानी। अब हम बात करते हैं इससे आगे के बारे में कि जब राजा मानधाता के पुत्र अम्बरीश का देहांत हो गया, राजा मुचकंद देवताओं के साथ युद्ध करते करते उन्होंने कई वर्ष, कई साल व्यतीत कर दिए थे। उसके बाद जब वे धरती पर आए तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ के 365 दिन ब्रह्मलोक का एक दिन माना जाता है। तो जब वे धरती पर वापस आए तो उन्हें अपना परिवार नज़र नहीं आया और वे बहुत दुखी हुए कि अब मैं जीकर क्या करूँगा। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर श्री हरि विष्णु जी ने उनसे कहा था कि हम तुम्हें एक ऐसा वरदान देते हैं कि तुम आराम से सो जाओ। तो कहा जाता है कि उन्हें एक ऐसा स्थान दिया गया जो वर्तमान में धौलपुर राजस्थान जिले में है, जहाँ एक मुचकंद के नाम से कुंड बना हुआ है, जहाँ पर वह चले गए थे। और कहते हैं बहुत वर्षों तक वह नींद में रहे थे। अब मुचकंद का तो परिवार समाप्त हो गया था और ये जो राजा नारायण हैं, इन्हीं के वंश में आगे जाकर एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा सत्यव्रत। जी हाँ, ये वही राजा हैं जिनको हम त्रिशंकु के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक छोटी सी कहानी है जो हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।